गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैं स्टडी किया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ बेसिक रूल्स थे और स्ट्रक्चर भी हमने स्टडी किए थे और कुछ सेंटेंस मैंने आपको असाइनमेंट के रूप में दिए थे। आई होप आपने स्टडी कर लिए होंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी जो पहचान है हिंदी की उसको हमें देखना होगा। तो इसमें हिंदी की पहचान जो है वो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसके अलावा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ये जो वर्ड हैं या हिंदी जो शब्द हैं ये हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। तो हम उसके आधार पर जो है ये पहचान कर लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसके बाद इसमें जो एडवर्ब है वो एडवर्ब कौन सा आता है, यहां पर जो एडवर्ब है वो आता है बाय, दी एंड, अब। इस एडवर्ब का जो है मैक्सिमम इसमें यूज किया जाता है। तो देखिएगा इसके कुछ रूल्स, देखिएगा बेसिक जो रूल्स होता है वो भी हमें स्टडी करने हैं। तो बेसिक रूल में फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि इन दिस टेंस वर्ब थर्ड is used। इसको आप यहां सबमिशन कर दें, हटा दें, इसको इरेज कर दें, नो प्रॉब्लम। तो इन दिस टेंस वर्ब थर्ड इज यूज्ड। नेक्स्ट जो रूल्स है, नेक्स्ट रूल में क्या है, विद फर्स्ट पर्सन आई वी। फर्स्ट पर्सन में कौन आ रहा है, आई और वी। विद फर्स्ट पर्सन आई वी हेल्पिंग वर्ब shall, have, is used। ओके। नेक्स्ट जो इसका रूल है वो है विद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, ही, सी, इट, दे एंड नेम या नेम्स। तो विद थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे एंड नेम्स हेल्पिंग वर्ब will have, is used। ओके। फोर्थ रूल है इन नेगेटिव sentences not is used, not is used after helping verb, after helping verb shall, will। ओके, प्लस नॉट और प्लस हैव। इस प्रकार से हमें नोट का यूज में करना है।
नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, या यूं कह सकते हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज यूज्ड बिफोर हैव से पहले भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो है रूल है। तो बेसिक रूल जो है इसमें आपको 4 बेसिक रूल्स आपको बताए हैं अभी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम जो है उसमें चेंज कर देंगे, और चेंज जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी कि हमें इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनाएंगे तो विल और शुड शैल है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे, मतलब सेंटेंस की शुरुआत में रखेंगे, और ये जो हैव है ये पर्सन के बाद चला जाएगा, इसके साथ में नहीं आएगा। तो शैल और विल से हमें जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, और उसके बाद में हैव को पर्सन के बाद लगाना है, वो हम स्ट्रक्चर में इसको मेंशन कर देंगे। इस प्रकार से ये इसके बेसिक रूल हैं। आई होप ये बेसिक रूल आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से इनको देख लीजिएगा। इन दिस टेंस, इस टेंस में क्या हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इन दिस टेंस वर्ब थर्ड इज यूज्ड। सेकंड रूल है विद फर्स्ट पर्सन आई और वी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव इज यूज्ड। फर्स्ट पर्सन के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का यूज किया जाता है। विद थर्ड पर्सन ही सी इट दे एंड नेम या नेम्स हेल्पिंग वर्ब विल हैव इज यूज्ड। थर्ड पर्सन के साथ में विल हैव का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिएगा इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। नॉट का जो यूज है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, या फिर यूं कह सकते हैं नॉट का यूज हैव से पहले किया जाता है। तो ये बेसिक रूल हमें ध्यान में रखने हैं। इसकी जस्ट बाद में हमें एक नोट के बारे में स्टडी करना होगा, और वो नोट क्या है वो देखिएगा। बहुत ज़्यादा स्पेशल है वो चीज़, ये स्पेशल नोट है जो आपको माइंड में रखना है। और वो नोट क्या है वो देखिएगा। नोट ये है, देयर विल बी 2 टास्क, 2 टास्क होंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट जो टास्क और सेकंड टास्क, 2 टास्क होंगे, 2 कार्य होंगे, ठीक है। जो टास्क पहले कंप्लीट होगा उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, जो टास्क बाद में कंप्लीट होगा उसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट टास्क, ठीक है ना, उसमें जो पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर क्या करेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक एडवर्ब तो ये है, और इसके बाद में हमें ये जो दोनों टास्क हैं, इन दोनों टास्क के लिए हमें जो है कभी हमें बिफोर का यूज करना पड़ेगा और कभी आफ्टर का यूज करना पड़ेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो बिफोर और आफ्टर का यूज जैसा कि हम पास्ट परफेक्ट में यूज कर चुके हैं इसका, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी हमें यूज करना है। तो फर्स्ट टास्क मतलब जो पहले कंप्लीट होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। सेकंड जो बाद में कंप्लीट होगा उसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट टास्क में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, सेकंड टास्क में प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। कहने का मतलब इसके अंदर तो हम क्या लगा देंगे, इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, शैल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और यहां पर हम क्या लगा देंगे, यहां पर हमें लगाना है सब्जेक्ट, और हेल्पिंग इसमें आती नहीं है, सब्जेक्ट B1 S ES और IS, ओके। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और जो बच जाए वो आगे। इस प्रकार हमें इनका यूज करना है, और बीच में जो है हमें बिफोर और आफ्टर का यूज भी
कर लेना है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम यूज कर लेंगे। लेकिन आपको जो बात ध्यान में क्या रखनी है, वो ध्यान में ये रखनी है कि जो टास्क पहले कंप्लीट होता है उस टास्क में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, और जो टास्क बाद में कंप्लीट होगा उसके अंदर हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है और इसके अकॉर्डिंग ही जो है हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो नोट का यूज है, बार बार आपको बताया, नोट का यूज है वो हैव से पहले ही होगा, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। और जो दोनों टास्क होंगे तो दोनों टास्क में जो फ्यूचर परफेक्ट वाला टास्क है उसी के अंदर जो है हम नोट का यूज करेंगे, उधर नोट का यूज नहीं करेंगे। मतलब चेंजेस जो भी होंगे वो सारे इधर ही होंगे, उधर हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो देखिएगा, अब हम इसके जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वन बाय वन वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। और सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस। जब भी पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं, अब हमें इसका स्ट्रक्चर है उसको मेंशन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पर्सन, पर्सन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब शैल, विल प्लस हैव, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके जस्ट बाद में हमें क्या लगाना है, बिफोर और आफ्टर। इसमें से एक का यूज करना है, या तो बिफोर का यूज करेंगे या फिर आफ्टर का यूज करेंगे। बिफोर आफ्टर, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में S, ES या फिर IES, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर कोई एलिमेंट बचता है तो आप उस एलिमेंट को आगे मेंशन कर सकते हैं। तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर यही रहेगा, नेगेटिव जब होगा तो नॉट का यूज हो जाएगा हैव से पहले, इंट्रोगेटिव होगा तब ये शैल और विल फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे, सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है ना। फिर से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो फिर से नोट लग जाएगा हैव के पहले, और रिलेटेड WH वर्ड है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज कर देंगे। तो एक सिंपल सा सेंटेंस देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल, उसके बाजार जाने से पहले भैया घर आ चुकेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इजी सेंटेंस हमने लिया है। अब हमें पहचान ये करनी है कि जो टास्क पहले कंप्लीट हुआ है उसमें हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है, जो टास्क बाद में कंप्लीट हुआ है उसके अंदर हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखें, पहले काम कौन सा हुआ, पहले काम कौन सा हुआ, भैया के घर आने का, उसके बाद उसके बाजार जाने का। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया मीन्स ब्रदर, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रदर, ब्रदर कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग कौन सी आएगी, विल। ओके, तो ब्रदर विल हैव कम टू होम, brother will have come to home before he goes to
मार्केट। ओके, सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? ब्रदर विल हैव कम टू होम बिफोर ही गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर फर्स्ट टास्क कौन सा हुआ था? भैया के घर आने का। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने इसको सबसे पहले फ्रेम किया है, ब्रदर विल हैव कम टू होम। ओके, इसके बाद यहाँ से हमने सेकंड स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो किया है इस सेंटेंस में। यहाँ पर बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस उसके अंदर सेकंड स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो किया है। और हमने क्या किया, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, वर्ब फर्स्ट, और उसके साथ में हमने ईएस लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद जो एलिमेंट था उसको हमने मेंशन कर दिया। एस, ईएस और आईएस का यूज भी आपको ध्यान में रखना है। जिस वर्ब के एंड में क्या आता है, एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस, जेड ये आते हैं, तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ता है, ईएस लगाना पड़ता है। ओके, और जिस वर्ब के एंड में वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हमें वाई को हटा करके आई ई एस लगाना पड़ता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती हैं उनके साथ में हमें केवल एस को ऐड करना पड़ता है, एस लगाना पड़ता है। तो ये बेसिक रूल प्रेजेंट सिंपल में हम स्टडी कर चुके हैं और फिर से एक बार हम यहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज देख रहे हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी टेंस कहीं भी यूज किया जा सकता है, तो हमें आगे वाले टेंसेस याद रखते हुए पीछे वाले टेंसेस को भी याद रखना है। कभी आगे टेंस अपन याद करते जा रहे हैं, पीछे वाले भूलते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। उनको भी रेगुलरली जो है प्रैक्टिस में आपको लेते रहना है। एक सेंटेंस और देखते हैं, मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले विद्यार्थी कक्षा कार्य कर चुकेंगे। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस क्या मिला, मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले विद्यार्थी कक्षा कार्य कर चुकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टास्क हुआ, ये वाला टास्क हुआ विद्यार्थी कक्षा कार्य करने का। तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा पहले। देखिएगा, द स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन हो गया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग कौन सा आ जाएगा, विल। द स्टूडेंट्स विल हैव डन, कौन सा काम, कक्षा कार्य। स्टूडेंट्स विल हैव डन क्लास वर्क, स्टूडेंट्स विल हैव डन क्लास वर्क बिफोर आई reach in the class। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है फ्रेम हुआ है। जो टास्क पहले था उसको हमने पहले मेंशन कर दिया, जो टास्क बाद में हुआ उसको बाद में ट्रांसलेट कर दिया। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, द स्टूडेंट्स विल हैव डन क्लास वर्क, डन मीन्स कर देना, ये मेन वर्ब हो गई, थर्ड फॉर्म हो गया। बिफोर आई रीच इन द क्लास, मेरे क्लास में पहुंचने से पहले। अब आई है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पर एस और ईएस वाला सिस्टम नहीं चलेगा, एस और ईएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ में केवल क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट अगर होता, मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हम जो है एस, ईएस और आईएस अकॉर्डिंग टू रूल फ्रेम कर देते या इसमें ऐड कर देते। इस प्रकार से आई होप आपको सेंटेंस जो है वो समझ में आए होंगे जैसे हमने फ्रेम किए हैं। आपको बेसिक रूल ध्यान में रखने हैं, अपनी तरफ से मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अपनी तरफ से आपको अपना माइंड नहीं लगाना है। जैसा स्ट्रक्चर में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, सेंटेंस के एलिमेंट हैं उनको सेटअप करना है। जैसा पहले पर्सन बोला तो पर्सन लगा दो, ठीक है, कोई से पर्सन है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन आ जाएगा। हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू पर्सन आ जाएगी।
इसके बाद वर्ब थर्ड लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, बिफोर आफ्टर में से जो वर्ड यहाँ दिया हुआ है, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, ऐसा कोई हिंदी वर्ड आपको मिलता है उसको पहले मेंशन कर दें जहाँ भी उसका प्लेस है। उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट लगा दें, V1 SES और ऑब्जेक्ट। फिर भी कोई एलिमेंट बच जाता है तो उस एलिमेंट को हमें लास्ट में मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार हमें जो है सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है, और विदाउट प्रैक्टिस आप ये सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से आप टेंस पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी ये टेंस जो है आपके माइंड में फिट नहीं हो रहे। इसका एक ही रीज़न है कि प्रैक्टिस कम की है। क्लास वर्क किया, टीचर ने क्लास वर्क दिया वो कर लिया, उसके बाद अपने मन से आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये माइंड में फीड नहीं हो रहे हैं या नहीं होंगे। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार हमने जो है ये सेंटेंस किया है। तो एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं और उसके बाद आपको और भी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। तो देखिएगा, सेंटेंस देखिएगा, और थर्ड वाला सेंटेंस जो है, चिकित्सक के अस्पताल पहुंचने के से करो इसको, पहुंचने से पहले रोगी मर चुकेगा। ठीक है, या मर चुका होगा, ये भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टास्क कंप्लीट हुआ वो रोगी के मरने का हुआ। तो यहाँ पर अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर the doctor reaches hospital। सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर reaches हॉस्पिटल। इस प्रकार से जो हमने सेंटेंस फ्रेम किए हैं 3, और इन 3 सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको भी सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। मैं आपको असाइनमेंट में और सेंटेंस जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। तब तक आप बेसिक रूल, स्ट्रक्चर और सेंटेंस की फ्रेमिंग आपको करते रहना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।